हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार का पार्ट 2। बिहार का जो मॉडर्न हिस्ट्री है, बिहार पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके पहले पार्ट को हमने डिस्कस किया था, यानी मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, वो वीडियोस नहीं मिले तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। इससे पहले एंशिएंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ बिहार भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री में हम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को वन बाई वन करके देखने वाले हैं। हमारा जो सोर्स है वो है केबीसी नैनो की बिहार समग्र, जो कि बिहार की प्रीलिम्स मेंस एग्जामिनेशन के लिए, अदर जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सबों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो गाइज़, हम लोग ये वाला चैप्टर स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार का योगदान से शुरुआत करेंगे। पहले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था मॉडर्न हिस्ट्री वाले में आधुनिक भारत, जो आधुनिक बिहार का इतिहास था वो क्या था। इसके बाद यूरोपीय कंपनियों का लाइन से आगमन और उन्होंने कहाँ कहाँ क्या क्या अपनी फैक्ट्री लगाई और क्या क्या किया, उसके बदले में उन्होंने क्या क्या सामान खरीदा, क्या वापस दिया उन्होंने। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने समझी थी। और उसके साथ हम लोगों ने ये भी देखा था कि कैसे प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध में उन लोगों ने कुछ कार्य किए, कोई जो कुछ संधियाँ थी उन्हें उन लोगों ने इम्प्लीमेंट किया, लगाया। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार के योगदान के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिहार के एस्पेक्ट से, जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना से लेकर के अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता दिलाने में बिहार साक्षी रहा है। यानी कि चाहे वो ब्रिटिश शासन की स्थापना हो या अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता मिले, उस सब चीज़ों का साक्षी रहा है बिहार। चाहे धार्मिक राजनीति हो, चाहे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन हो, अथवा विशुद्ध संवैधानिक संघर्ष, उग्र क्रांतिकारी विस्फोट हो, या फिर महात्मा गांधी के अनुप्रेरक नेतृत्व में सत्याग्रह, सभी में बिहार का महान योगदान रहा है। ठीक है, बिहार के बारे में सबको पता है, इतिहास पूरा बिहार से शुरू होता है, चाहे वो एंशिएंट हो, चाहे वो मॉडर्न हो या मिडाइवल हो। तो यहाँ पे बात करते हैं 1857 ईस्वी का विद्रोह और बिहार के बारे में। फ्रेंड्स, भारत में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना के बाद प्रथम सशक्त जन आंदोलन कब हुआ? तो ये 1857 का विद्रोह था। 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ था और कब हुआ था? तो देखिए, ये हुआ था 11 मई 1857 को मेरठ छावनी से। बिहार में भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ा। विद्रोही सितंबर अक्टूबर 1857 से में जो है सासाराम, रोहतास के आसपास बाबू कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह से मिल गए। ठीक है, विद्रोही किसको कहा जा रहा है? जिन्होंने विद्रोह को शुरू किया था। सासाराम और रोहतास कहाँ पे हैं? बिहार के मैप में ज़रा देख लीजिए आप लोग। आगे देखते हैं। पटना में 3 जुलाई 1857 के एक व्यापक विद्रोह एक पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में शुरू किया गया। ये प्रश्न आता है कि पीर अली के नेतृत्व में पटना में जो एक विद्रोह हुआ था 1857 से संबंधित था। किससे संबंधित था? तो 1857 से संबंधित था। कब हुआ था? तो डेट याद रखिएगा, 3 जुलाई महत्वपूर्ण है। बिहार में अफीम व्यापार के एजेंट लॉयल ने इस विद्रोह को दबाना चाहा, लेकिन सैनिकों के साथ मारा गया। तो किसने इसको दबाना चाहा? जिसको पीर अली ने शुरू किया था, एजेंट लॉयल दबाना चाहता था उसको। पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने, जो पटना के कमिश्नर थे, विद्रोह के दमन के कठोर उपाय किए उन्होंने। 4 जुलाई को संपूर्ण पटना नगर की तलाशी हुई। कब तलाशी हुई? 4 जुलाई को। सरकार के स्थानीय अधिकारियों ने अन्य दमनात्मक कार्रवाइयाँ की। अब देखिए, पीर अली को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले 19 जून को टेलर ने पटना के 3 प्रतिष्ठित मुसलमानों को धोखे से बंदी बना लिया था। क्या नाम थे? मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्ला, नाइजुल हक, 3 लोगों को। चले अब देखें आगे। 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में भी कुछ अंग्रेज अधिकारियों को विद्रोही सैनिकों ने हत्या कर दी। किसकी हत्या करी? अंग्रेज अधिकारियों की। किसने? कुछ विद्रोही सैनिकों ने।
25 जुलाई को ही दानापुर छावनी में 3 रेजिमेंटों के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और अगले दिन शाहाबाद जिला में प्रवेश कर गए, जहां जगदीशपुर के वीर योद्धा जो थे बाबू कुंवर सिंह, ठीक है, इनके सुयोग्य नेतृत्व में ब्रिटिश राज को एक सुसंगठित चुनौती का सामना करना पड़ गया। तो कहाँ पे थे विद्रोही? ये जो थे शाहाबाद जिला में गए, वहाँ पे जगदीशपुर के वीर योद्धा मिले, नाम था बाबू कुंवर सिंह। कौन कौन परिचित है इससे? इस नाम से, देखिए इस नाम से 2 तरीके से परिचित होंगे। एक तो ये बिहार में 1857 में जो मुख्य क्रांतिकारी थे, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। दूसरा, आरा में जो वीर कुंवर सिंह कॉलेज है और आरा का ही लोकेशन था, तो वहाँ पे कॉलेज का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट वहाँ पे ही पेपर लीक हुआ था, रद्द हुआ था, ठीक है। तो ये देखिएगा, आरा में ही इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं 2 बार, 66वीं में भी यही हुआ था। एनीवेज, चलिए टॉपिक पे आते हैं। 30 जुलाई को कंपनी सरकार ने सारण, चंपारण, पटना, मुजफ्फरपुर और शाहाबाद ज़िले में क्या लागू किया? मार्शल लॉ। गाइस, नाम याद कर, नाम दे रहे हैं, बोल रहे हैं ना, तो अब मैप में भी सर्च करते रहना कि कहाँ पे लोकेट कर रहे हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान मुंगेर का क्षेत्र अप्रभावित रहा था। देखिए, ये प्रश्न आता है कि बिहार में निम्न में से कौन सा क्षेत्र अप्रभावित रहा था 1857 की क्रांति से? तो ऑप्शन दिया जाएगा मुंगेर, भागलपुर, छपरा बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कोई सा भी और ऐड कर सकते हैं प्लेस। तो यहाँ पे मुंगेर जो था वो अप्रभावित था, जबकि इस विद्रोह का केंद्र क्या था? आरा, दानापुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर। ये नाम याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। बंगाल आर्टिलरी का एक मेजर विंसेंट आयर इलाहाबाद जाते समय आरा पहुंच गया। उसने बीबीगंज में 2 से 3 अगस्त 1857 को कुंवर सिंह की सेना के साथ भीषण युद्ध किया और आरा पहुंच के अंग्रेजों को मुक्त करा लिया, ठीक है ना, याद रखिएगा। 12 अगस्त 1857 को आयर ने जगदीशपुर में विद्रोह को दबाकर वहाँ पे कब्जा कर लिया। प्रश्न आएगा कि जगदीशपुर में विद्रोह को किसने दबाया था? तो आयर ने दबाया था। चलिए, विंसेंट आयर ने। नेक्स्ट देखिए, कुंवर सिंह ने कहा था, किसने कहा था? जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, कुंवर सिंह ने कहा था, वीर कुंवर सिंह। नेक्स्ट, कुंवर सिंह ने नाना साहेब के साथ, नाना साहेब कौन थे? ये कानपुर में थे, ठीक है, कानपुर में तात्या टोपे के साथ में मिक्स, मतलब ये मिल करके इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था। तो नाना साहेब के साथ दिसंबर 1857 में कानपुर में अंग्रेजों के साथ संघर्ष में भाग लिया। मार्च 1858 में उन्होंने आजमगढ़ में अंग्रेजों को पराजित किया। बलिया के समीप, बलिया ये सब आजमगढ़ वगैरह यूपी के स्थान हैं, ठीक है। बलिया के समीप अंग्रेजों के साथ युद्ध में विजयी होने के बाद 23 अप्रैल 1858 को गंगा नदी पार करके जगदीशपुर लौटते समय या लौटने के क्रम में कुंवर सिंह जी ने जो है कैप्टन ली ग्रांड के नेतृत्व में आई अंग्रेजी सेना को पराजित किया। यानी कि जब जो लौट रहे थे गंगा नदी के माध्यम से जगदीशपुर, तो कैप्टन ली ग्रांड की जो सेना थी उसको पराजित किया उन्होंने। कुंवर सिंह स्वयं भी इस युद्ध में बहुत बुरी तरह से घायल हुए थे, क्योंकि उनकी बाह में गोली लग गई थी, यानी उनके हाथ बाजू में गोली लग गई थी तथा शरीर में जहर जो है फैलने की आशंका थी उनको। ऐसे में उन्होंने क्या किया? अपनी बाह काट दी, यानी कि जो उनका हाथ बाजू था उसको काट दिया, माँ गंगा को भेंट कर दिया। देखिए, 3 दिन बाद, ठीक है, ये जो डेट है याद रखिएगा, ये प्रश्न में आता है। देखिए, 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। ये डेट याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। 23 अप्रैल को अंग्रेजों पर विजय के कारण ही कुंवर सिंह दिवस की तिथि मनाई जाती है, ठीक है। तो 23 अप्रैल को इन्होंने कुंवर सिंह विजय प्राप्त की अंग्रेजों में, और उसके 3 दिन में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। जहर फैलने की आशंका से इन्होंने अपना हाथ भी काट दिया, बाजू, लेकिन उसके बाद भी इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। आगे देखिए, जुलाई 1858 में कुंवर सिंह के भाई, क्या नाम था उनका? अमर सिंह, ने संपूर्ण शाहाबाद पर अपना अधिकार बनाए रखा। कहाँ पे बनाए रखा? तो शाहाबाद पे बनाए रखा। दिसंबर 1859 में नेपाल जाते समय वहाँ के महाराजा ने
सैनिकों, जो महाराजा थे ना नेपाल के, उनके सैनिकों ने अमर सिंह को गिरफ्तार कर लिया और अंग्रेजी सेना को सौंप दिया। किसके सैनिकों ने? महाराजा नेपाल के थे उनके सैनिकों ने। अमर सिंह कौन थे? तो ये इसके वीर कुंवर सिंह के भाई थे, ठीक है। तो अमर सिंह को कहाँ रखा गया था? गोरखपुर की जेल में रखा गया था। लेकिन 5 फरवरी 1860 को इनकी मृत्यु हो गई। क्यों? क्योंकि इनको पेचिश हो गई थी, ठीक है, याद रखिए। आगे देखते हैं, ये डेट याद रखिएगा कि कब इनका निधन हुआ, 5 फरवरी को, ठीक है। 5 फरवरी को अमर सिंह जी का निधन हुआ था और 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह जी का निधन हुआ था। निधन इन द सेंस कि उनकी मृत्यु हो गई थी, निधन नहीं, मृत्यु हो गई थी। अब आगे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। छपरा में, अगर प्रश्न आएगा कि छपरा में मोहम्मद हुसैन खान ने, मतलब मोहम्मद हुसैन खान ने किसके नेतृत्व में विद्रोह किया? तो छपरा में मोहम्मद हुसैन खान के नेतृत्व में लोगों ने विरोध किया था। 32वीं NI की 2 कंपनी ने भागलपुर में 9 अक्टूबर 1857 को विद्रोह किया था। 9 अक्टूबर को 1857 में भागलपुर में विद्रोह हुआ था। 32वीं NI की 2 कंपनियां थीं। वजीरगंज, जो कि गया में है, में खुशहाल सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। अगर पूछा जाए कि गया में किसने विद्रोह किया था, किसके नेतृत्व में, तो खुशहाल सिंह के। पटना में अंग्रेजों के खिलाफ कब विद्रोह प्रारंभ हुआ? 3 जुलाई 1857 को। किसने शुरू किया था? चलिए कमेंट में बता दीजिए, भी बताया था। मुजफ्फरपुर में देखा जाए तो 25 जून 1857 को इसकी स्टार्टिंग की गई थी। अब बात करें स्वतंत्रता आंदोलन के द्वितीय चरण में राष्ट्रीय चेतना के प्रसार को महत्वपूर्ण माना गया था। इसके लिए राजनीतिक सामाजिक जागरूकता बढ़ाने पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया। अनेक संस्थाओं, मंच आदि के माध्यम से इस कार्य को अंजाम दिया गया। बहुत सारी संस्थाएं थी, मंच बनाए गए, ठीक है। 1857 की क्रांति अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो सकी, लेकिन उसने राष्ट्रीय पुनर्जागरण तथा स्वतंत्र चेतना की ठोस नींव रख दी थी। अब प्रश्न भी आते हैं, 1857 की क्रांति की असफलता के कारण बताइए, क्यों नहीं हो पाया? तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार के जो है प्रसार था पाश्चात्य शिक्षा का, इसने नए राजनीतिक विचारों, विशेषकर राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में योगदान दिया। पाश्चात्य शिक्षा। फिर राजा राम मोहन राय, महर्षि दयानंद सरस्वती ने, जो इनका था समाज सुधार अभियान, को राष्ट्रीय पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि तैयार करने का बहुत बड़ा श्रेय जाता है। राजा राम मोहन राय ने जहां ये अमानुषिक कुरीतियों के विरुद्ध लोकमानस को झकझोर दिया, वहीं दयानंद सरस्वती ने पाखंड और अंधविश्वास के दलदल में धंसे मरणासन समाज को नवजीवन प्रदान किया। यानी कि जो राजा राम मोहन राय थे, वो बिल्कुल भी जो ऐसी कुरीतियाँ थीं, ऐसी रीतियाँ जो अमानुषी थीं, यानी कि उनका मनुष्य से कोई मेल नहीं था, जिस प्रकार से सती प्रथा और भी बहुत सारी ऐसी प्रथाएं थी जो बिल्कुल उचित नहीं थी उन्हें, और दयानंद सरस्वती ने पाखंड, अंधविश्वास, ऐसी फालतू की चीज़ों को बिल्कुल इन्होंने जो है ख़त्म करने की कोशिश की और एक नई धारणा प्रदान करने की कोशिश की। एक अन्य टॉपिक तो बहुत सारे हैं और इन सबसे एक प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। तो बॉयज़ एसोसिएशन क्या था? तो गाइस, बॉयज़ एसोसिएशन 3 मार्च 1909 को दरभंगा राज के मैदान में बॉयज़ एसोसिएशन के नाम से युवाओं की संघ की स्थापना हुई थी। कहाँ पे स्थापना हुई थी बॉयज़ एसोसिएशन की? तो दरभंगा में हुई थी, 1909 में हुई थी, 3 मार्च 1909 में हुई थी। बॉयज़ एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? प्रश्न आ सकता है। तो श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा, कमलेश्वरी चरण सिन्हा उसके संस्थापक सचिव, एवं बिहारी बनर्जी, दीनानाथ झा, जगदीश्वर प्रसाद झा, ये सब सरकारी सचिव थे। तो मेन क्या है? एसोसिएशन के संस्थापक थे श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा। इस सभा की अध्यक्षता एक बैरिस्टर ने की थी, नाम था अशफाक खां। स्थापना इस क्षेत्र में राजनीतिक जागरण की दिशा में महत्वपूर्ण मोड़ की प्रचायक थी। इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? दरभंगा में हुई थी, ठीक है, 3 मार्च 1909 में। बॉयज़ एसोसिएशन। सरस्वती अकादमी दरभंगा में 1 जनवरी 1901 को सरस्वती अकादमी की स्थापना की गई। बॉयज़ एसोसिएशन और सरस्वती अकादमी दोनों दरभंगा में ही स्थापित किए गए थे, देश प्रेम के लिए, ठीक है, और अपने छात्रों को भी प्रेरणा देने के लिए। कमलेश्वरी चरण सिन्हा इस अकादमी के प्रणेता थे, याद रखिएगा।
बंग भंग आंदोलन बिहार के बारे में बात करेंगे तो बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन का बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में भी प्रभाव पड़ गया। सरस्वती एकेडमी के जो सहायक प्रधानाध्यापक थे सतीश चंद्र चक्रवर्ती, इनकी प्रेरणा से 16 अक्टूबर 1905 को दरभंगा में राखी बंधन दिवस मनाया गया। प्रश्न आएगा कि राखी बंधन दिवस निम्न में से कहाँ मनाया गया? दरभंगा में, मुंगेर में, बांका में, जमुई में। आपको टिक करना होगा दरभंगा में राखी बंधन दिवस मनाया गया था। 1905 में मनाया गया था, 16 अक्टूबर को 1905 में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, देखिए क्यों मनाया गया था तो आपको बताया मैंने अभी कि जो बंग भंग आंदोलन था उसके लिए मनाया गया था, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1906 में मुंगेर आए और स्वदेशी आंदोलन पर एक प्रभावकारी भाषण दिया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी किससे संबंधित थे? स्वदेशी आंदोलन से। बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस 1906 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो महत्वपूर्ण कदम क्या था, 1906 के ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की दिशा में। और इसका काल जो था, स्थापना काल, इससे ही इस प्रांत में राष्ट्रवादी चेतना के उन्नयन में महत्वपूर्ण योगदान मिला है। बिहार प्रांतीय सम्मेलन 1908 ईस्वी में सोनपुर मेला के अवसर पर नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण सभा हुई थी, बिहार प्रांतीय कमेटी, ठीक है। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो 1908 में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। अहमद सैयद हसन इमाम जो है इसके अध्यक्ष थे। मजरूल हक समिति सभी पढ़े लिखे एवं उच्च वर्ग के मुसलमान इसमें सम्मिलित हुए। मुंगेर में 9 दिसंबर 1919 को 28वां बिहार प्रांतीय सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था मुंगेर में, ठीक है। 28वां बिहार प्रांतीय सम्मेलन 1919 में हुआ था। सम्मेलन में देखिए एक प्रस्ताव स्वीकृत किया हुआ था जिसमें स्वाधीनता का प्रतिपादन किया गया था और सम्मेलन में विश्वनाथ मिश्र ने प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था, जबकि रामकृष्ण शर्मा ने प्रस्ताव में कुछ संशोधन प्रस्तुत किए थे। इस सम्मेलन में भाग लेने के बाद सरदार पटेल ने बिहार प्रांत की यात्रा की थी। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कब बिहार प्रांत की यात्रा करी थी? तो वो 28वां बिहार प्रांतीय सम्मेलन हुआ था ना, उसमें। और इसी क्रम में सरदार पटेल छात्रों के आमंत्रण पर भागलपुर कॉलेज भी गए थे, है ना। ये लाइनें याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं पृथक बिहार के गठन के बारे में। देखिए मुगल काल में बिहार एक अलग सूबा था, यानी प्रांत था, लेकिन मुगलों के पतन के बाद यह बंगाल के नवाबों के अधीन आ गया और ब्रिटिश शासन में भी यह बंगाल में समृद्ध रहा था। बात करें 1894 ईस्वी में प्रकाशित बिहार टाइम्स पत्रिका ने सबसे पहले बिहार को पृथक प्रांत बनाने की मांग रखी थी। अगर बोला जाए कि बिहार को सर्वप्रथम पृथक बिहार बनाने के लिए सबसे पहला जो मांग थी, डिमांड थी, वो किसकी थी? तो बिहार टाइम्स अगर ऑप्शन में रहेगा तो आप उसको ज़रूर टिक लगाइएगा, और अगर ये नहीं रहेगा तो फिर आप सर्वप्रथम 1906 में सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण ने जो है रखी थी, जिसका नाम आप टिक कर सकते हैं, इन दोनों का नाम। चलिए, इसी वर्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा पटना में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया था। बिहारी छात्र आंदोलन आयोजन जो है बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया था? पटना में। किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। और अगर पूछें कि सबसे पहले पृथक बिहार की मांग किसने की थी? बिहार टाइम्स ने की थी 1894 में, लेकिन अगर वैसे पूछेंगे, ये नाम नहीं देंगे, तो आप 1906 सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण का नाम लेंगे, ठीक है। चलिए, अब देखिए 1800 बोल रहे हैं। 1908 में पटना में प्रांतीय अधिवेशन में फखरुद्दीन द्वारा बिहार को बंगाल से पृथक करने का प्रस्ताव रखा गया और इसको सर्वसम्मत से स्वीकार किया गया। यानी 1908 में पटना में प्रांतीय अधिवेशन में फखरुद्दीन के द्वारा बोला गया था कि बिहार को बंगाल से पृथक कर दिया जाए, उसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया, ठीक है। ये सब पॉइंट याद रखिए। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम ने बिहार उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से अलग करने के लिए या पृथक करने के लिए प्रांत बनाने की घोषणा कर दी। कब? 1911, 12 दिसंबर 1911 में किया गया। और बना कब तक फाइनली? तो ये आप मुझे कमेंट कर दो, ठीक है। बिल्कुल ईजी है और सबको पता है ये।
अब आते हैं स्मरणीय तथ्य एक नज़र में, बहुत अच्छे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बॉयज़ एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? बहुत आसान, 1909 में की गई थी। अध्यक्षता किसने की थी? अशफाक खान ने। कहाँ पे की गई थी? दरभंगा में की गई थी, ये भी याद रखिएगा, पॉइंट है। फिर बंगाल विभाजन के दौरान राखी दिवस कहाँ मनाया गया था? तो ये राखी दिवस मनाया गया था दरभंगा में, 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया था। बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1906 में। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का गठन कब हुआ था? तो ये 1908 में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सैयद हसन इमाम। सर्वप्रथम बिहार को प्रथम प्रांत बनाने की मांग किसने रखी? तो बिहार टाइम्स ने रखी और ये 1894 की डिमांड है। सर्वप्रथम पृथक बिहार की मांग किसने रखी? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण ने रखी थी। ठीक है, यानी पृथक बिहार की मांग और बिहार को प्रथम प्रांत बनाने की मांग, इन दोनों में अंतर समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, तो प्रांत बनाने की मांग तो बिहार टाइम्स ने रखी, लेकिन पृथक बिहार की मांग किसने रखी थी? ये याद रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण ने रखी। गाइस, यहाँ तक अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। अब अगले वीडियो में मिलेंगे और सारे टॉपिक्स के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, बोलने के तरीके में हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गई हो, लेकिन ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इन्हें तेज़ स्पीड करके सुन सकते हैं और प्रीलिम्स में इसके लिए बिल्कुल कहीं से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से फंसेगा। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में और सारी अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। साथ में आपके जो फ्रेंड्स हैं ना, उनको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करवा दीजिए, खुद भी ज्वाइन करें। @नियति पीसेस क्लासेस चैनल का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। उसमें हम सारे क्विजेस करा रहे हैं लाइन से, बाई सब्जेक्ट्स। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज। और जो आपका प्रीलिम्स का या मॉक का, मेंस मॉक इंटरव्यूज़ हो गया, जो मेंस का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, सबके सारे क्लासेस चल रहे हैं। आपके फ्री इनिशिएटिव्स भी चल रहे हैं और पेड क्लासेस भी चल रहे हैं। आपको जो भी ज्वाइन करना है आप बता दीजिएगा। ठीक है, मैं नंबर दे देती हूँ, आप यहाँ पे जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं, 7004291557। ओके, ये नंबर है, आप यहाँ पे जाकर इंक्वायरी कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज़ क्लासेस सारी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।